गाइस, आज हम पढ़ने वाले पावर हिस्ट्री में 12th क्लास की चैप्टर 2। ओके गाइस, चैप्टर 2 जो एनसीईआरटी के लिए बेस है क्वेश्चन और सीबीएसई में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, होता क्या है, ये फर्स्ट टर्म आपके प्री बोर्ड और बोर्ड के एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने एक सीरीज निकाली है, पावरफुल क्वेश्चंस सीरीज। ठीक है, ये सीरीज 1 है। ठीक है गाइस, तो इसमें स्टार्ट करते हैं। 12th क्लास का चैप्टर 2 है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से है उसके बारे में पढ़ना है हमें। तो पहला क्वेश्चन हमारा, मौर्य साम्राज्य की शक्ति के 5 स्तंभों का वर्णन करें। यानी ऐसी 5 कौन से स्तंभ से जिसपे मौर्य साम्राज्य टिका हुआ था। ठीक है गाइस, उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो गाइस, इसमें हम बात करते हैं, इसका आंसर लिखते समय हमें इंपॉर्टेंट हेडिंग क्या लिखनी है। तो गाइस, इन्होंने 5 स्तंभ बोले हैं, तो 5 इसमें हेडिंग आएगी। पहली हेडिंग में क्या लिख सकते हो आप, नदियां। ठीक है गाइस, नदियां थी वहां पे। दूसरा लिख सकते हैं योग्य शासक, क्योंकि वहां पर योग्य शासक थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, बिंदुसार हो गए, ऐसे महान, अशोक भी हो गया। वो क्या करते थे कि राजनीतिक, आर्थिक और युद्ध नीति में बहुत उत्तीर्ण थे, जिस वजह से क्या होता था, वो साम्राज्य बहुत शक्तिशाली बन गया। इसके अलावा लोहा, ठीक है, लोहे व अन्य खनिज। क्या हुआ कि मौर्य साम्राज्य में लोहे और अन्य खनिज की मात्रा बहुत थी, जिसकी वजह से क्या होता था, लोहे के फाल के प्रयोग से क्या करते थे, वो अपनी खेती को बढ़ावा देते थे, यानी खेती बड़ी मात्रा में होती थी। तथा मगध के समीप झारखंड, ओके गाइस, क्या था, झारखंड जो अभी बिहार से अलग हो गया, उस जो एरिया है झारखंड का, स्टेट है, वहां पर खनिज का भरपूर राज्यों से व्यापार होता था। वहां पर क्या होता था, वहां पर खनिज बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। कहाँ पे, झारखंड स्टेट में। ठीक है गाइस, जिससे क्या होता था, वहां से व्यापार बहुत बड़ी मात्रा में होता था। चौथा हम पॉइंट लिख सकते हैं इसमें कि वहां पर क्या था, अच्छी खेती थी। ओके गाइस, ये भी एक इसका चौथा स्तंभ है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो हमें मेन हेडिंग लिखनी है, उसमें हम क्या लिख सकते हैं, अच्छी खेती में हेडिंग बनाकर कि मौर्य साम्राज्य का एक शक्तिशाली होने का कारण अच्छी खेती भी थी, क्योंकि हर वहां पर उपजाऊ मिट्टी के साथ साथ नदियों के माध्यम से सिंचाई व लोहे के फाल का प्रयोग से व्यापार होता था, जिससे मौर्य साम्राज्य का आर्थिक व्यवस्था काफी ठीक हुई और मजबूत और शक्तिशाली भी हुई। 5वां हम स्तंभ क्या लिख सकते हैं, हाथियों का प्रयोग। ठीक है गाइस, हाथियों का प्रयोग। अब मौर्य काल में क्या हुआ, मौर्य वंश पहला ऐसा जो काल था जिसमें मौर्य वंश ऐसा वंश था पहला जिसने युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया। क्यों, हाथियां शक्तिशाली होता है। इसमें क्या लिख सकते हैं, पॉइंट बनाकर हम इसमें कि हाथी का प्रयोग युद्ध में किया जाता था, जिससे सेना की शक्ति कई गुना बढ़ गई। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। मौर्य शासक के इतिहास लेखन में सहायक स्रोतों का वर्णन कीजिए। यानी मौर्य शासक के इतिहास को, यानी हम मौर्य काल, यानी मौर्य जब शासन कर रहे थे, उसके इतिहास लेखन में सहायक स्रोतों का वर्णन करें। उन स्रोतों का नाम बताइए जिससे हम मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ समझ सकते हैं या जान सकते हैं आज के समय में। तो पहला पॉइंट हम इसमें, पहला वो हेडिंग है, क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे मूर्तिकला व शिलालेख। होता क्या गाइस, जब पहला पॉइंट में जब मूर्तिकला व शिलालेख, इसमें क्या लिखना है कि जब अशोक आया तो उसने क्या किए, बड़े बड़े मूर्तिकलाएं और शिलालेख। यानी शिलालेख क्या होते हैं, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं ना, उस पर लिखवाना। ठीक है गाइस, कुछ भी इंफॉर्मेशन लिखवाना। ठीक है, मूर्तिकला जो मूर्तियों को रूप देते हैं। ठीक है गाइस, इन सब की बहुत प्रचलन था उस वक्त। ठीक है, और इसलिए भी लिखा जाता था कि आने वाली जो पीढ़ी है वो उनके बारे में पढ़ सके और उनसे इंस्पिरेशन ले सके। अगला जो पॉइंट बनेगा यहाँ पे वो है इंडिका। क्या हो गया, इंडिका हम हेडिंग बनाएंगे। इसके बारे में क्या लिखना है, मेगास्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक इंडिका, जिससे में मौर्य शासक के इतिहास को लेखन में सहायक स्रोतों का भरपूर वर्णन मिलता है। किसमें, इंडिका को किसने लिखा, मेगास्थनीज ने। ठीक है, इस थर्ड इसमें पॉइंट बना सकते हैं हम, अर्थशास्त्र, बहुत इंपॉर्टेंट। अर्थशास्त्र में क्या लिखेंगे, अर्थशास्त्र एक ऐसी किताब थी जो मौर्य शासक के मंत्री ने लिखी थी, जिसका नाम चाणक्य था, जिसे विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। उसने अर्थशास्त्र लिखी, उसमें मौर्य शासन के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध है, ये लिख सकते हैं। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट हम बना सकते हैं इसमें कि
जैन व बौद्ध धर्म, ठीक है, जैन व बौद्ध धर्म से मिली जानकारी, ठीक है गाइस, मिली जानकारी। तो होता क्या है, उस समय जब अशोक था या मौर्य साम्राज्य था, उस समय क्या था कि जैन और बौद्ध धर्म बहुत तेजी से ग्रो हो रहे थे। और बौद्ध धर्म को किसने अपनाया था? अशोक ने अपनाया था उसे। और पूरे जो जितने भी उसने फैलाने की कोशिश की, जहां तक फैला सकता था अशोक ने उसको फैलाया, बौद्ध धर्म, ठीक है गाइस, ये हम लिख सकते हैं। अगला 5 पॉइंट, स्तंभों का प्रयोग, ठीक है गाइस। स्तंभों का प्रयोग से क्या हुआ, स्तंभों का प्रयोग जो अशोक द्वारा लिखवाए गए थे, जिससे क्या हुआ, आने वाली पीढ़ी भी उस स्तंभ को पढ़ सकती है। और एक तरीके से वो इतिहास जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा इतिहास? मौर्य शासकों का इतिहास, कैसा इतिहास था वो, क्या कैसी सोच रखते थे, उन सब का वर्णन क्या मिलता है? स्तंभों का प्रयोग से मिलता है। स्तंभ यानी बड़े बड़े पत्थरों के एकदम पिलर जैसे होते हैं गाइस, वो उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, उसकी बात करते हैं। मौर्य काल के स्थानीय प्रशासन का विवरण दीजिए। क्या बोला इन्होंने? मौर्य काल के स्थानीय प्रशासन का विवरण दीजिए। यानी जो मौर्य काल था उसमें स्थानीय प्रशासन, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, उसका वर्णन कीजिए, कैसा था उनका एडमिनिस्ट्रेशन। तो गाइस इसमें आप लिख सकते हो पहला कि वहां पर राजधानी इनकी पाटलिपुत्र थी, जो वहां का केंद्र था, जो बहुत शक्तिशाली हुआ करता था, ठीक है गाइस। क्या लिख सकते हो? पहला पाटलिपुत्र, और दूसरा लिख सकते हो 4 प्रांत, ठीक है। 4 प्रांत में आप लिख सकते हो तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, स्वर्णगिरी। ये 4 प्रांत ऐसे थे जो मौर्य काल के बहुत इंपॉर्टेंट प्रांत थे, जिससे क्या होता था? नियंत्रण होता था सभी राज्यों पर। और इसके बाद आप लिख सकते हो 3rd पॉइंट, और मंत्री थे यहाँ पर, मंत्री नियुक्त हुआ करते थे। मंत्री नियुक्त करने का मतलब क्या होता है कि मंत्री रखे गए थे किस लिए? मौर्य साम्राज्य में, क्योंकि राज्यों में शांति रहे, कर वसूली होए, आदि कार्यों में इनका सहयोग हो। किनका? मंत्री का। तो 2 कार्य मंत्री करते थे, राज्यों में शांति देखते थे और कर वसूलने का काम देखा करते थे, ठीक है। इसके अलावा हम पॉइंट्स में तो चौथा पॉइंट हम बना सकते हैं इसमें हेडिंग, जो है भूमि व नदियों के मार्ग का प्रयोग। होता क्या, मौर्य काल में भूमि व नदियों दोनों मार्ग से आवागमन बना रहना अत्यंत आवश्यकता था। देखो गाइस, 2 तरीके से ट्रेवल करते थे मौर्य काल में, एक तो भूमि के माध्यम से और दूसरा नदियों के माध्यम से। जैसे यमुना, गंगा, ऐसी नदियां हो गई जो आज के समय में, अभी प्रेजेंट टाइम में, वैसी वहां की जो नदियां थी मौर्य काल की, ठीक है, उस स्टेट में जो नदियां थी उसका प्रयोग किस लिए करते थे? व्यापार के लिए, ठीक है, इस आवागमन के लिए। सो गाइस, इसके अलावा हम इसमें लिख सकते हैं कि इनकी राजनीतिक, 5वां पॉइंट, राजनीतिक व्यवस्था उनकी कैसी थी? राजनीतिक व्यवस्था बहुत अच्छी थी मौर्य काल की। हम इसके बारे में विस्तार से लिख सकते हैं। अच्छा गाइस, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जिसका नाम जो है अशोक ने धर्म प्रचार के लिए क्या क्या किया, यानी धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आते रहते हैं गाइस। तो मौर्य ने धर्म के प्रचार के लिए बहुत कुछ किया। पहला पॉइंट, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बताया कि ब्राह्मणों के प्रति उदार रहना है। ब्राह्मणों के प्रति उदार, तो ब्राह्मणों के प्रति उदार रहना पहला पॉइंट। इसमें क्या बताना है कि जो धर्म के प्रचार करते थे ना, तो उसके लिए अशोक ने क्या कर रखे थे? कुछ एजेंट रखे थे। क्या रखे थे? एजेंट, जो घर घर जाकर या हर स्टेट में जाकर क्या करते थे? धर्म का शिक्षा देता था कि धर्म किस प्रकार आपके जीवन में वैल्यू ऐड कर सकता है। तो इसी में बताया कि ब्राह्मणों के प्रति उदार, ब्राह्मण को हमें अच्छी नजर से देखना चाहिए, उनका उद्धार करना चाहिए, ठीक है। अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई। इसका दूसरा हेडिंग डाल सकते हो आप, बड़ों का सम्मान, बड़ों के प्रति आदर। तो बड़ों के प्रति आदर में लिख सकते हो कि धर्म के प्रचार के अनुसार जो बड़े होते हैं उनका हमें क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए, यानी उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमें उनकी अनरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, अनुभव में भी और एज में भी। 3rd लिख सकते हैं हमें, दासों के साथ उदार व्यवहार। यानी क्या होता था उस समय, जो दास होते थे ना, उनको निम्न दृष्टि से देखा जाता था, यानी वो नीच है, उनको एक तरह से मारा पीटा जाता था और नीच नजर से देखा जाता था। पर क्या धर्म क्या कहता है कि दासों के साथ उदार व्यवहार। जो दास है वो भी तो इंसान है,
तो उनको साथ भी इंसानों जैसा बिहेव होना चाहिए। अगला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं गाइस हम कि दूसरे धर्म की परंपराओं का आदर करना। यानी धर्म क्या बताता है, आप बौद्ध धर्म को तो अपना रहे हो और किसी दूसरे धर्म को आप उसका अपमान नहीं करोगे। यानी दूसरे धर्म की परंपराओं का आदर करना, चाहे कोई सा भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सभी क्या है, सभी का आदर करना। और ये सब कहाँ पे लिखा है, यही सब कहाँ पे लिखा है जिससे हम ये इसे पढ़ते हैं। तो ये 13वां श्लोक, जो 13वां शिलालेख है, जो 13वां शिलालेख है धम्म के बारे में, उसमें संपूर्ण जानकारी है। कौन सा? 13वां शिलालेख। ठीक है। अगला लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, गुप्ता शासकों के इतिहास की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। यानी जो गुप्ता शासक थे, ठीक है, उनकी जानकारी के स्रोतों का वर्णन करें। तो पहला स्रोत हम लिख सकते हैं इसमें इतिहास में साहित्य, यानी जो उनके साहित्य थे गुप्ता शासक के दौरान, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सिक्कों के माध्यम से, क्योंकि उसमें राजा की तस्वीर होती है और उसका कुछ विचार होते हैं, उनसे भी हम पता कर सकते हैं। थर्ड हेडिंग बन सकती है इसमें, अभिलेखों के माध्यम से उनकी जानकारी हमें मिल सकती है। ठीक है गाइस, अभिलेखों के माध्यम से जो भी उस समय गुप्ता शासकों ने अभिलेख लिखवाए होंगे, ठीक है, या मंत्रियों ने लिखे होंगे, तो उनसे भी हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा फोर्थ हेडिंग बन सकती है मूर्तिकला के माध्यम से। ठीक है गाइस, उस समय की जो मूर्तिकला थे, चाहे वो मूर्ति सर्वश्रेष्ठ हो या उनकी बनाने की अलग कला हो, उनसे भी हम पता चल सकता है कि हाँ, हम गुप्ता शासक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। इसके अलावा हम गुप्ता काल में क्या देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी चित्रकला। ओके गाइस, उस समय चित्रकला के माध्यम से, ठीक है, उस समय चित्रकला के माध्यम से जानकारी, इतिहास का गुप्त शासकों की प्राप्ति होती थी। यानी चित्रकला उनकी जो थी वो बहुत अच्छी थी, जिसके माध्यम से भी हम पता लगा सकते हैं कि ये गुप्ता पीरियड है। ठीक है गाइस, आई होप आपको चैप्टर 2 पसंद आया हो।